वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इस वीडियो में हम देखने वाले फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जनरली कंपनी दो पर्सन्स को देती है, एक तो डिबेंचर होल्डर्स को और एक बॉन्ड होल्डर्स को। पर ये जो इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट के क्या क्या फीचर्स है, ये हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस पेड फॉर प्रोडक्ट टू सर्विसेज। तो ये प्राइस पेड फॉर प्रोडक्ट टू सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल, मतलब ये जो डिबेंचर होल्डर है, मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी का ये डिबेंचर होल्डर है, इसने जो मुझे कैपिटल दिया था जिसकी वजह से मेरा कंपनी का बिजनेस चला है। तो बिजनेस चलने के लिए मैंने इसको जो फॉर्म में दिया है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब मेरा बिजनेस इस कैपिटल की वजह से चला है, इसलिए मैं इसको इंटरेस्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। अभी कोई भी डिबेंचर होल्डर है, से फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर है, वो किसी भी कंपनी का डिबेंचर्स ले रहा है, मेरे कंपनी का डिबेंचर्स लिया इस पर्सन ने, तब ये डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क किसके लिए है, क्योंकि मैं एक बार डिबेंचर इशू कर दिया, उसके बाद मैं इसका कैपिटल पेमेंट करने वाला हूँ जब डिबेंचर्स मैच्योर होगा। से फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स के बाद मेरा डिबेंचर्स मैच्योर होने वाला है, तो 20 ईयर्स के बाद इस डिबेंचर होल्डर को कैपिटल मिलने वाला है। इसीलिए जितना ज़्यादा रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और रिस्क ज़्यादा रहता है, जितना रिस्क ज़्यादा उतना इंटरेस्ट का परसेंटेज भी ज़्यादा है, इसलिए हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन बाय वेरियस फैक्टर्स। अब इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है बहुत सारे फैक्टर्स में। अभी कोई भी 3 फैक्टर्स हम देखते हैं। एक तो मनी सप्लाई पे, कंपनी जो देश में जैसे मनी सप्लाई हो रहा है उस पर। दूसरा फिस्कल पॉलिसी पे, गवर्नमेंट जो पॉलिसी निकाल दी है उसकी वजह से जो कंपनी पे इफेक्ट पड़ा है उसकी वजह से इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। और तीसरा होता है कंपनी के बोरोइंग्स पे, कितना अमाउंट तक कंपनी बोरो कर रही है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। अभी एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल कैसा, जनरली जब भी मैं डिबेंचर्स ले रहा हूँ, मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ और डिबेंचर्स के आगे से मैं पैसे ले रहा हूँ, तो पैसे जो है वो कितना साल तक मैं यूज़ करने वाला हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं 10 ईयर्स तक यूज़ करने वाला हूँ, तो 10 ईयर्स तक वो प्रिंसिपल अमाउंट का 10% हर साल रिडीम होगा। तो ऐसे 10 करके वो 10th ईयर में वो लैप्स हो जाएगा, मतलब 10th ईयर तक उसका पूरा 10% से पूरा प्रिंसिपल का पेमेंट हो जाएगा, और इस प्रिंसिपल के पेमेंट को ही इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अभी जो इंटरेस्ट जो है ये कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर से देते हैं, मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट देते हैं। बट क्योंकि ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के केस में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं भी है तो भी कंपनी को देना पड़ता है। इन जनरल प्रॉफिट पे देती है, पर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये कंपनी का एक लायबिलिटी है जो कंपनी को मीट करना ही है, डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव प्रॉफिट और नॉट। लास्ट पॉइंट है फिक्स रेट। अभी जो इंटरेस्ट होता है ये फिक्स रेट में होता है जो प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से पता रहता है। जिस टाइम पे मैं डिबेंचर इशू किया उसी टाइम पे मैंने इंटरेस्ट फिक्स कर दिया था कि मैं इतना इतना इंटरेस्ट हर साल आपको देने वाला हूँ, इसीलिए इंटरेस्ट इज प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। ये था फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। इसके आपने 6 पॉइंट ये लिख दिए तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।